हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से देखने वाले हैं। कह रहा है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 156 एंड 500। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 504 जो है ग्रेटर है 156 से। दैट मीन्स ए का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 504 और बी का वैल्यू हो जाएगा 156। अब क्या लिखेंगे? बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़े हैं, क्या था जी? ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और वेयर आर जो होगा 0 से ग्रेटर और 0 से इक्वल भी होगा बट लेस देन होगा बी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहला स्टेप लेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे? इधर लिखेंगे 504 को और उधर आपका आ जाएगा 156। चलिए रफ में यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। 156 से हम लोग डिवाइड करते हैं 504 में, 3 टाइम्स में ले जाएंगे, 3 टाइम्स में आ जाएगा 468। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ 6 और यहाँ पर ये आपका 36 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, यानी कि इंटू में 3 और प्लस का 36। तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से आप क्या करेंगे? तो फिर से हम लोग अगला स्टेप लेंगे और अगले स्टेप में जो आपका यहाँ पर डिविजर था वो इस तरफ लेंगे और रिमाइंडर को इस तरफ लेंगे और फिर से अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो 36 से डिवाइड करेंगे 156 में, तो 156 से 36 में डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर कितना बार में ले जाएंगे? 4 बार में ले जाते हैं, 4 टाइम्स में ले जाते हैं। ठीक है, तो 144 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, यानी कि इनटू में आ जाएगा 4 और प्लस में आ जाएगा 12। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगला स्टेप लेंगे, स्टेप ऑफ थर्ड। इस थर्ड स्टेप में इधर फिर से आपका डिविजर लेंगे, ठीक है, 36 और फिर से रिमाइंडर लेंगे। तो अब फिर यहाँ डिवाइड का प्रोसेस करेंगे, 12 से डिवाइड करके 36 टाइम में, 3 टाइम्स में 36, 0 आ जाएगा। तो इनटू में आ जाएगा 3 और प्लस में आ जाएगा 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 मिल गया। तो यहाँ जो एचसीएफ होगा किसका? 504 और 156 का, तो जो आपका डिवीजर अब वही हो जाएगा, यानी कि 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसका एचसीएफ निकालना है। हम लोग देख रहे हैं कि 225 जो है 135 से ग्रेटर है, 135 से ग्रेटर है। दैट मीन्स ए का वैल्यू यहाँ पे 225 हो जाएगा और बी का वैल्यू जो होगा वह आपका 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो क्या था? ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और ये जो आर होगा 0 से ग्रेटर और इक्वल भी होगा बट लेस देन होगा बी के। चलिए तो यहाँ पे स्टेप पहला लेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे जी? तो इधर हमारा 225 और इधर है 135। डिवाइड करते रफ में, इधर 135 से 225 टाइम्स में, 1 टाइम्स में ले जाएंगे 135। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, तो इनटू में आ जाएगा 1 और प्लस में 90। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे जी? फिर से हमारा जो आपका डिवीजर था उसको लेंगे और इधर ले लेंगे आपका जो रिमाइंडर था और फिर से डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। 90 से डिवाइड करते हैं 135 में, 1 टाइम्स में 90 आ जाएगा यहाँ 45। चलिए तो यहाँ इनटू में लिख सकते हैं, इनटू में क्या आ जाएगा आपका क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। फिर भी 0 नहीं है रिमाइंडर, तो अगला स्टेप लेंगे, स्टेप थर्ड में। फिर से आपको क्या करना होगा? जो आपका डिवीजर था उसको लेंगे और जो रिमाइंडर था उसको लेंगे, और कितना टाइम्स में जाएगा? 45 से 90, 2 टाइम्स में चला जाएगा ना 90, तो आपका आ जाएगा 0। तो इनटू में 2 और प्लस 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 225 और 135 इज इक्वल टू क्या जी? ये जो आपका डिवीजर था, यानी कि 45 है, इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ निकालना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे 455 ग्रेटर है 42 से, डेट मीन्स ए का वैल्यू हो जाएगा 455 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा 42। अब यहाँ पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेंगे, लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करेंगे तो क्या था जी, a इक्वल टू में बी क्यू और प्लस का r, जहाँ r जो होगा 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन होगा b। चलिए तो यहाँ स्टेप फर्स्ट लेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे जी, इधर 455 और इधर आपका 42, डिवाइड करते हैं 42 से 455 में। तो यहाँ से कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में ले जाएंगे तो यहाँ पे 42 3 5 नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे। तो अब इनटू हो जाएगा आपका 10। हम जानते हैं ना जी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू में क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर से आपका डिवीजर लेंगे यानी कि 42 और इधर रिमाइंडर लेंगे और फिर से डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। 1 से 35 आ जाएगा 7, तो इनटू में 1 और प्लस में 7। फिर से आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप लेंगे। अगले स्टेप में स्टेप थर्ड में हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपका 35 इधर डिवीजर और इधर आपका रिमाइंडर कितना बार में जाएगा, 30 यहाँ 7 से ले जाएंगे 35 में, 5 टाइम्स में 35, 0 आ गया। तो इनटू में आपका 5 और प्लस में 0। तो हमारा जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये डिवीजर जो होगा यही ना HCF हो जाएगा। तो यानी कि HCF ऑफ 455 एंड 42 इक्वल टू में 7। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 4 नंबर कह रहा है कि 8,840 एंड 23,120। तो यहाँ 23,120 ग्रेटर है किससे, 8,840 से। डेट मीन्स A इक्वल टू में 23120 एंड B इक्वल टू में 8840। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, आपका बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू में बी क्यू प्लस का R और वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला स्टेप ले लेते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। तो एक तरफ 23,120 और एक तरफ 8840। ठीक है, तो इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हम लोग कितना 2 टाइम्स में लेना होगा, 8840 और 23120, क्योंकि 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो 2 टाइम्स में ले लेते हैं। क्या आ जाएगा 17680। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, चलिए तो यहाँ घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0445 ये आ जाएगा। तो इनटू में आपका 2 और प्लस में 5440। जानते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप सेकंड। अब किसको लेंगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से आपका ये जो आपका यहाँ से जो डिवीजर था उसको लेंगे 8840 और इस तरफ में रिमाइंडर को ले लेंगे। तो फिर से डिवीजन करेंगे 5440 और डिवाइडेड किसको करेंगे 8840। 1 टाइम्स में 5440, यहाँ 0 यहाँ पर 4 और यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 3, यही ना आ जाएगा जी। तो इनटू में 1 और प्लस में 3400। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगले स्टेप में चलेंगे। स्टेप ले लेंगे थर्ड और फिर से आपका डिवीजर जो था 5440 और इधर जो रिमाइंडर था 3400, फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं 3400 से 5440 से 1 टाइम्स में 3400 तो आ जाएगा 0402 ये आ जाएगा। तो इनटू में 1 और प्लस में 2040। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप लेंगे, स्टेप फोर्थ में फिर से आपका डिवीजर रहेगा 3400 और इधर आपका क्या हो जाएगा 2044। 1 टाइम्स में फिर से ले जाएंगे 2040 से ले जाएंगे किसको 3400, 1 टाइम्स में 2040 ये ना होगा जी
तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ 0, यहाँ 10 आ गया ना, और 10 में से 4 गया 6, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो आ जाएगा इनटू में 1 और प्लस में 1360। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो अगला लेंगे स्टेप 5 और लिखेंगे इधर आपका डिवीजन जो था और इधर जो आपका रिमाइंडर आया था। ठीक है, फिर से डिवाइड का प्रोसेस करते हैं, तो डिवाइड का फिर से प्रोसेस करेंगे 1360 से किस में 2040 में, 1 टाइम्स में 1360। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर कितना बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 8 और यहाँ पर आपका 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनटू में आपका 1 और प्लस में 680 हो जाएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगला स्टेप ले लेते हैं, स्टेप 6। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डिवीजर था है ना, और इधर रिमाइंडर को कितना फिर से डिवाइड करेंगे, 680 से डिवाइड करेंगे 1360 में, तो 2 टाइम्स में आ जाएगा 1360, रिमाइंडर 0, तो इनटू में 2 और प्लस में 0। दैट मीन्स रिमाइंडर जब 0 आ गया तो यही ना HCF हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा HCF ऑफ किसका, आपका 23120 एंड दूसरा नंबर था 8840। इन दोनों का HCF जो होगा 680 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें HCF निकला है 4052 और 12576 का। एक काम कर सकते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 12576 ग्रेटर है 4052 से। दैट मीन्स ए का वैल्यू हो जाएगा 12576 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा 4052। चलिए, तो यहाँ पे अब लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस का आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। चलिए, तो यहाँ पे अगला पहला स्टेप ले लेते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या लेंगे, 12576 इक्वल टू में 4052 डिवाइड करते इधर रफ में क्या था जी, 4052 से डिवाइड करना है आपका 12576 में, 3 टाइम्स में आ जाएगा 12156। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 2 4, यही ना आएगा जी। तो ये आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू में डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। चलिए, रिमाइंडर 0 नहीं है, अगला स्टेप लेंगे, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, तो स्टेप सेकंड में 4052 को यानी कि जो आपका डिवीजर था वो और इधर रिमाइंडर ले लेंगे और फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो डिवाइड का प्रोसेस करेंगे, कितना बार में जाता है देखते हैं, 420 से डिवाइड करेंगे 4052 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ले जाते हैं 9 टाइम्स में ले जाए क्या, हाँ 9 टाइम्स में ले जाते हैं, तो आ जाएगा 3780। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 1 लेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 और यहाँ पर आ गया 9 में से 7 गया 272। चलिए, तो इनटू में आ जाएगा 9 और प्लस में आ जाएगा 272। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगला स्टेप लेना होगा स्टेप थर्ड, और फिर से आपका जो डिवीजर था 420 और इधर जो रिमाइंडर था उसको ले लेंगे और फिर से डिवीजन का प्रोसेस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए। 252 से डिवाइड करेंगे 420 में, तो 420 को 1 टाइम्स में 272, यहाँ पर 8, यहाँ 11 में से आपका 7 गया, तो 4 और यहाँ 148, तो इनटू में आ जाएगा 1 और प्लस में 148। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगला स्टेप लेना होगा स्टेप फोर्थ। ठीक है, स्टेप फोर्थ में देखिए हम लोग लेते हैं इधर आपका जो आपका कह सकते हैं कि जो डिवीजर था वो और रिमाइंडर इस तरफ में, फिर 148 से डिवाइड करेंगे 272 को, कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो 148 कितना जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ 1। ठीक है, तो इनटू में 1 और प्लस में 124। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगला स्टेप लेंगे स्टेप नंबर 5 और इधर लेंगे आपका डिवीजर था वो और इधर जो रिमाइंडर था वो, कितना टाइम्स में ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए, तो डिवाइड करते हैं रफ में, 124 से
148 में आपका चला जाएगा। ये कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में 124, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो इंटू में 1 और प्लस में 24, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगला स्टेप लेना होगा स्टेप नंबर 6। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इधर आपका डिवीजर और इधर आपका रिमाइंडर, और फिर से डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। 24 से डिवाइड करेंगे 124 को 5 टाइम्स में, है ना, आ जाएगा यहाँ पे 120, यहाँ आ जाएगा 4। तो अब फिर 0 नहीं आया ना, इंटू में आपका क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर, अभी भी 0 नहीं आया। तो फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 7 में हम लोग फिर से यहाँ पर आपका डिवीजर था वो लेंगे और इधर रिमाइंडर था वो लेंगे। कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में जाएगा और 0 आ जाएगा। तो 0 रिमाइंडर आ गया, इसलिए आपका HCF ऑफ क्या हो जाएगा जी, 12,576 एंड 4,052 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यही ना डिवीजर जो था वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यहाँ HCF निकालना है इनका। यहाँ देखते हैं कि 4,661 जो है ग्रेटर है 3,318 से। दैट मीन्स A इज इक्वल टू 4,661 एंड B इज इक्वल टू 3,318, है ना। अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू में BQ प्लस का R, और वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। चलिए अब इसके बाद देखते हैं पहला स्टेप फर्स्ट में इधर लेंगे 4,661 और इधर लेंगे 3,318। डिवाइड का प्रोसेस यहाँ करते हैं। 3,318 से डिवाइड करेंगे 4,661 को, कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में 3,318 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3, 4, 3, 1। ठीक है, तो इनटू में आ जाएगा आपका 1 और प्लस में 1343। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो चलिए अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप सेकेंड, और फिर से हम लोग यहाँ पे डिवीजन लेंगे 3,318 और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर था 1343, और फिर से हम लोग ये डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। इससे कितना में आपका 3,318 से कितना टाइम्स में जी, तो 2 टाइम्स में लेना होगा ना। चलिए तो 2 टाइम्स में लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा ये 2 टाइम्स में ले लेंगे तो 4300 आपका आ जाएगा यहाँ पर 2,686, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पर 6। चलिए तो इनटू में आ जाएगा 2 और प्लस में 632। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगला स्टेप लेना होगा, स्टेप नंबर 3, और यहाँ लिख देंगे आपका डिवीजर 1343 और रिमाइंडर जो था आपका 632, और फिर से ये डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, 632 से डिवाइड करेंगे 1343 से, तो आपका 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, है ना। हाँ नहीं ठीक है, 2 टाइम्स में ठीक रहेगा। तो 632 है ना जी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये आपका कितना 1264। चलिए तब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कितना, 1343 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा आपका 7। ठीक है, 79। तो इनटू में आपका 2 और प्लस में 79। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर 4। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, आपका डिवीजर था और इधर आपका रिमाइंडर। अब फिर से 79 में डिवाइड करेंगे 632 से, तो कितना बार में ले जाएंगे, तो आप यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर दें कितना बार में जी, 8 टाइम्स में ले जाते हैं। 8 टाइम्स में आपका आ जाएगा 632, तो रिमाइंडर बिकम्स 0। तो इनटू में आ जाएगा आपका 8 और प्लस में 0, तो रिमाइंडर अब 0 आ गया। दैट मीन्स HCF आपका ये हो जाएगा डिवीजर, यानी कि हमारा HCF ऑफ आपका कितना 3,318 एंड 4,661 विल बिकम 79। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम HCF निकाला। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स है, 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर्स 3 है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर 3
है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे दो को एक साथ ले लेते हैं, पहले दो का HCF निकाल लेते हैं और फिर उसके साथ तीसरे का निकाल दें। तो एक काम करते हैं हम लोग 250 एंड पहले 175 का लेते हैं, जो आएगा उसके साथ 425 का निकाल देंगे। यहाँ 250 ग्रेटर है 175 से, दैट मीन्स A बिकम्स 250 एंड B बिकम्स 175। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कि बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो A इक्वल टू में क्या मैंने बताया है, बी क्यू और प्लस का R, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B, यही ना हमने देखा है जी। चलिए तो अब इसको आगे हम लोग करते हैं प्रोसेस। अब देखिए, पहला हम लिख सकते हैं स्टेप पहला, स्टेप फर्स्ट पे इधर आ जाएगा 250 और इधर आ जाएगा आपका 175। चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे किससे, 175 से 250 में 1 टाइम्स में 175, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पे 75 आ जाएगा। तो इनटू में आपका 1 और प्लस में 75, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड, एंड इधर आपका डिवीजन और इधर आपका रिमाइंडर। अब 75 से डिवाइड करेंगे कितना में जी, 175 से 2 टाइम्स में 150 हो जाएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा ना, दैट मीन्स इंटू 2 और प्लस में 25। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो चलिए अगला स्टेप लेना होगा, स्टेप नंबर थर्ड। तो इधर लेंगे आपका जो डिवीजर था और इधर आपका जो रिमाइंडर था। अब 25 से डिवाइड करते हैं 75 को कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में 75, देन द रिमाइंडर बिकम्स 0, तो इंटू 3 और प्लस में 0, यानी कि अब हमारे आ गया यहाँ पर HCF ऑफ 250 एंड 175 इक्वल टू में ये आपका डिवीजर यानी कि 25। एंड नाउ वी फाइंड HCF ऑफ किसका किसका HCF निकालेंगे, तो अब इस 25 का और एक दूसरा जो नंबर था 425, इन दोनों का निकालना होगा। तो 425 ग्रेटर है 25 से, दैट मीन्स A इक्वल टू में 425 एंड B इक्वल टू में 25। तो इसके लिए अब स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 यहाँ पर हम ले सकते हैं 425 एंड इधर 25, डिवाइड करेंगे 25 से 425 में। अच्छा चलिए यहाँ पर हम लोग कितना टाइम्स में लेके चले जा सकते हैं, 1 टाइम्स में 25, यहाँ पे एक लेंगे यहाँ तो आ जाएगा 12 में से 5 गया 7 और फिर यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ 75, यहाँ कितना बार में 7 टाइम्स में आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 175, देन द रिमाइंडर बिकम 0, तो इनटू में 17 और प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि HCF ऑफ 25 एंड 425 विल बिकम 25। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 250, 175 and the third number is 425 will becomes 25। तो इन सभी का HCF जो होगा वह 25 आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, we have to find the HCF of 4407, 2938 and 1469। तो हमें क्या करना होगा, पहले दो को ले लेते हैं और फिर जो आएगा उसके साथ थर्ड का HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4407 इज ग्रेटर देन 2938। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले HCF इन दो नंबर्स का फाइंड कर रहे हैं, किसका किसका 4407 एंड द सेकेंड नंबर इज 2938। ये बड़ा है, ग्रेटर है और ये लेस देन है, तो यहाँ A इक्वल टू में आ जाएगा 4407 एंड B इक्वल टू 2938। अब हमें क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से A इक्वल टू में
बी क्यू प्लस का आर, बट आर इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, यही ना होगा जी। चलिए तो यहाँ पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 में इधर हो जाएगा 4407 इक्वल टू में 2938। अब इसको डिवाइड करते हैं। चलिए तो डिवाइड करेंगे 2938 से 4407 में 1 टाइम्स में 2938। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9 6 4 एंड 1। ठीक है, तो इनटू में क्या होता है 1 और प्लस में आ जाएगा 1469। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर नॉट बिकम्स 0, देन सेकेंड स्टेप एंड टेक, किसको हम लोग लेंगे, डिवीजर को, या डिवीजर को 2938 एंड रिमाइंडर 1469। अब फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 1469 से डिवाइड करेंगे कितना में जी, तो हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 2938 से। ठीक है, तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, है ना, 2 टाइम्स में लेकिन ज्यादा हो जाएगा, है ना, हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स में ही ले जाते हैं 1469। कट जाएगा, नहीं कट जा रहा है, 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में ले जाते हैं 29380। तो आपका इनटू में 2 और प्लस में 0, तो रिमाइंडर जब 0 आ गया तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCF ऑफ 4407 एंड 2938 विल बिकम द डिवीजर दिस, तो यानी कि 1469। चलिए अब हमें क्या करना होगा, तो इसके साथ हमें फाइंड करना होगा जो थर्ड नंबर ये रहा, इसका HCF। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 1469, ये वाला, और यहां पे भी वही नंबर है 1469। ठीक है, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो इनका तो HCF 2 सेम नंबर है, तो इनका HCF वही हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, यहाँ देखिए दोनों इक्वल है, यहाँ देखिए क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, ऐसे तो दोनों सेम है तो उनका HCF वही हो जाता है, लेकिन स्टेप से दिखा देते हैं। 1469 1 टाइम्स में ले जाएंगे और रिमाइंडर आ जाएगा 0, है ना। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF यही हो जाएगा, है ना, यानी कि HCF हमें अगर फाइंड करना था 1469 एंड 1469 इज इक्वल टू में 1469, हाँ ना। तो इसका मतलब यह हुआ, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 4407, 2938 and the third number 1469 is equal to 1469, यही हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही।